वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में देखने वाले हैं 50+ एग्जांपल्स ऑफ समास, जिसमें हम जो है मिक्स्ड एग्जांपल्स देखने वाले हैं, जिनमें टाइप्स अलग अलग टाइप्स के मिक्स होंगे, एक टाइप के अकॉर्डिंग नहीं होंगे। इजी भी होंगे और डिफ़िकल्ट भी होंगे। मिक्स क्यों देखेंगे? क्योंकि आपको जो है रैंडमली एग्ज़ाम में देखने के बाद आपको जो है समझ में आए कि वो कौन सा है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर समास के एग्जांपल का वीडियो बनाओ। मैंने समाज के चैप्टर में भी पढ़ाते टाइम बोला था कि वीडियो बनाऊंगा, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, इसीलिए नहीं बना पा रहा था। लेकिन फाइनली इसको बना रहा हूँ। तो आपको जो है ये वीडियो देखने के बाद आपको जो है कितने भी सॉल्व हो, आपको जो है डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपको 50 में से जो है 20+ भी अगर आपको सॉल्व हो रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छी है। क्योंकि एग्ज़ाम में जो है आउट ऑफ 15 मिनिमम 10 तो ईजी आते हैं, बाकी के 5 में से भी 2 से 3 आपको सॉल्व हो जाएंगे। यानी कि एग्ज़ाम में आपको 12 to 13 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपकी डिसेंट प्रिपरेशन है समाज की। एंड में कुछ आपको ट्रिक्स भी बता दूंगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है, ये पहले 10 एग्जाम्पल्स है। ये 10 एग्जाम्पल्स में जो है समस्त पद दिया हुआ है, विग्रह वाक्य यानी कि इसको जो है स्प्लिट किया हुआ नहीं दिया हुआ है। तो आपको सारा का सारा जो है स्प्लिट करना है इधर पे, और स्प्लिट करने के बाद हर एक समास का जो है नाम आपको जो है आइडेंटिफाई करना है। वीडियो को आपको जो है पॉज करना है और इसको जो है पूरा का पूरा सॉल्व करना है। आप जो है खुद के माइंड के अंदर भी कर सकते हो एक एक वर्ड को, या फिर आप जो है नोटबुक निकाल के एक ब्लैंक पेज पर लिख कर भी जो है ये सारा का सारा जो है सॉल्व कर सकते हो। अभी मैं जो है 5 तक काउंटिंग करता हूँ और उसके बाद में जो है आपको पॉज करने के बाद आपको जो है पता चल जाएगा इसके आंसर्स क्या है। 1 2 3 4 5, ये जो है इनके आंसर्स है। अभी इसको हम जो है एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला है पंचपादम। वे हमको पता है पंच वंच ऐसे कुछ भी नंबर दिखा तो उधर पे द्विगुत पुरुष समास होता है इधर पे। तो इधर पे क्या है, पंचानाम पादानाम समाहार, ये सबसे इजी समास का जो है एग्जाम्पल है। दूसरा है उपकृष्णम। उपकृष्णम का क्या होता है, उप आया है इधर पे तो अव्यय भाव समास, क्योंकि अव्यय तो आया है। और उप का क्या बन जाता है, समीपम बन जाता है, यानी कि कृष्ण से समीपम। उसके बाद में है दीन रात्रि। दीन रात्रि का है कि दो चीज़ें इधर पे साथ में आ रही है, तो द्विपद इतर इतर द्वंद्व समास है इधर पे, दीन च रात्र च। उसके बाद में है असत्य। असत्य को जो है न सत्य बन जाएगा, हमने नन तत्पुरुष समास में देखा है। ये जो है तत्पुरुष समास का ही एक टाइप है। उसके बाद में है मधुर रस। हमें मधुर तो क्या होता है, रस होता है, तो मधुरम इति रस, संभावना पूर्वपद कर्मधारय तत्पुरुष समास हमने देखा हुआ है पढ़ते टाइम। उसके बाद में है नरक पतितः। नरक पतित कहा, अभी पतित आ रहा है तो आपको जो है पतित चल गया, पता चल गया, तो द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास में आता है। तो उसको स्प्लिट करते टाइम जो है इसको नरकम द्वितीय विभक्ति में लिखना है, इतना आपको आ जाना चाहिए। तो इतने हुए। उसके बाद में है दुस्वप्नम। दुस्वप्नम में जो है दु इधर पे क्या है, दु उपसर्ग है। उपसर्ग है तो प्रादि तत्पुरुष समास। अभी जो है उपसर्ग का एक्सटेंड क्या करना है वो हमको नहीं पता है, लेकिन इधर पे दुष्ट होता है, दुस्वप्न में दुष्ट होता है, दो का एक्सटेंशन। उसके बाद में है प्रतिदिनम। प्रतिदिनम तो हमने पढ़ा हुआ है अव्यय भाव समास में, दिने दिने, प्रतिवर्ष रहा तो वर्षे वर्षे, वैसे ये अव्यय भाव समास इधर पे। उसके बाद में श्रेष्ठ पुरुष। श्रेष्ठ क्या है, विशेषण है। किसको बोला है, पुरुष को। तो पहले पूर्व पद में जो है विशेषण आया तो विशेषण पूर्व पद कर्मधारय तत्पुरुष समास इधर पे है। श्रेष्ठ च असौ पुरुष च। अब जो है श्रेष्ठ च यत पुरुष, या फिर श्रेष्ठ च पुरुष ऐसे भी लिख के आ सकते हो। ऐसे परफेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में जैसे आपको याद आए वैसे आप लिख सकते हो। फिर है श्वेत पीतम। श्वेत पीतम क्या है, दोनों के दोनों विशेषण हैं, या फिर आप इसको जो है दोनों अलग अलग चीज़ें भी समझ सकते हो। तो नॉर्मल लोग जो है इसको पहले ये आइडेंटिफाई करते थे, श्वेत च पीत च, द्विपद इतर इतर द्वंद्व समास ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन इधर पे जो है अलग व्यू से देखा जाए तो विशेषण उभय पद कर्मधारय तत्पुरुष समास में आता है। दोनों जो है विशेषण है, श्वेत यानी कि व्हाइट और पीत यानी कि येलो, दोनों जो है विशेषण भी आ सकते हैं। तो ऐसे जो है दोनों आंसर अगर आप कोई भी लिख के आओगे तो एग्जामिनर मार्क्स तो दे देगा आपको, लेकिन मोर एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू बुक तो ये है मोर एक्यूरेट। उसके बाद में जो है 11 to 12, इनमें जो है आपको कैसे दिया है कि समस्त पद आपको खुद से फाइंड करना है, फिर समास का नियम तो आपको फाइंड करना है हर एग्जाम्पल्स में। तो ये जो दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, समस्त पद दिया जाता है उससे आपको विग्रह करना होता है, विग्रह से समस्त पद करना पड़ता है। तो दोनों एग्जाम्पल्स आते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आपको जो है पॉज कर लेना है वीडियो को। मैं 1 2 3 4 5 काउंटिंग करूँगा, तब आपको जो है इनके आंसर्स मिल जाएंगे। 1 2
3, 4, 5। तो इनके आंसर्स अभी देखते हैं हम। तो सबसे पहला है कमल नयन, कमल इव नय, कमल जैसा नयन है, यानी कि इधर क्या किया है, उपमा दी है। तो उपमान पूर्वपद, उपमान पूर्वपद कर्मधारय तत्पुरुष समास इधर पे इसका टाइप है। फिर है गंगा नदी, गंगा तो नदी है, तो गंगा इति नदी, संभावना पूर्वपद कर्मधारय तत्पुरुष समास, ये जो है हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है। फिर इधर पे क्या है, गुरु शिष्य ब्राह्मणाः, बहुत सारी चीज़ें साथ में आई है, तो उनके बीच में च लगा देना है और बहुपद इतरेतर द्वंद्व समास कर देना है आपको इधर ही। फिर उसके बाद में है सप्तधातु, सप्तधातु का हमको जो है पता है कि क्या होता है कि सप्तानाम धातुनाम समार, ऐसे इधर पे आया तो ये जो है द्विगु समास होता है, जहाँ पर नंबर आता है हमको पता है, वो कैसे करना है वो पता है। मानवस्य शत्रु, मानव का शत्रु है, किसी का तो शत्रु है, इनकी षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास इधर पे आया, तो ये जो है मानव शत्रु इधर पे बन गया। फिर है अंतगृहे, अंत हमने देखा था मयूर शंकादि, अन्य गृहे, अन्य देशे, अंत ऐसे जो है हमने देखा था, देशांतर, अन्य देशे, ऐसे। तो गृहांतर, अन्य गृहे, वो मयूर शंकादि तत्पुरुष समास है इधर पे। उसके बाद में जो है क्या है, रोगात, रोगात भीतः, अभी भीतः हमको पता है पंचमी विभक्ति तत्पुरुष समास में आता है, तो और रोगात का, रोगात भी जो है पंचमी विभक्ति में लिखा है, तो रोगात भीत इधर पे सिंपल है। विभक्ति के लिए दो टाइप है, एक तो इस लास्ट वाला वर्ड आप देख के समझ सकते हो, या फिर ये जो है कौन सी विभक्ति में दिया है विग्रह वो देख सकते हो, लेकिन इतना दिया है तो आपको लास्ट के वर्ड से ये करना पड़ेगा। फिर है ब्राह्मणस्य पुत्र, किसका पुत्र है, ब्राह्मण का पुत्र है, किसी का तो क्या तो दिखा रहा है, तो षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास, तो वो क्या होता है, ब्राह्मण पुत्र। उसके बाद में है गोभ्य रक्षितम, रक्षितम कहाँ पर आता है आप देख सकते हो, चतुर्थ विभक्ति तत्पुरुष समास में जो है ये आता है। और गोभ्य आप भी जो है देख सकते हो, गोरक्षित, गोरक्षितम, ये जो है मैक्सिमम मुझे भी उतना बाहर नहीं है, लेकिन चतुर्थी विभक्ति में आना चाहिए गोभ्य। उसके बाद में है आजन्मत, प्रभूति का जो है आ होता है, हमने जो है अव्ययभाव समास में पढ़ा है, तो जो है यहीं पे है आ जन्मम, यानी कि जन्मन प्रभूति, अव्ययभाव समास आपको जो है उधर पे ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे, ये आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं आगे के एग्जांपल्स। अभी है 21 to 30, 21 to 30 में आपको जो है पहले वाला कंसेप्ट फिर से विग्रह वाक्य और समास को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो मैं जो है आपको उस वीडियो को पॉज कर लेना है, मैं 1 to 5 जो है काउंटिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5। अब आप देख सकते हो मैं आंसर दिखा रहा हूँ। अभी जो है इधर पे क्या है, नख भिन्न, भिन्न आपको दिख गया तो तृतीय विभक्ति तत्पुरुष समास, तो नखे आपने जो है तृतीय विभक्ति में लिखा और भिन्न भिन्न की जगह पे लिखा। उसके बाद आपने पठित विद्या, ये थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है, बहुव्रीहि समास का ये एग्जाम्पल है। पठिता विद्या यस्य सह, हमने जो है ये ट्रेंड में पढ़ा है, तो ये बहुव्रीहि समास है, आपको याद करना है, नीलकंठ, गजानन, ऐसे जो है उसमें पठित विद्या। फिर यथा पूर्व दिया है, यथा का क्या बनता है हमको पता है, अनुसृत्य, पूर्व दिया है तो पूर्व का पूर्वम, अनुसृत्य अव्ययभाव समास, अव्यय है यथा, हमने पढ़ा है। अयोग्य यानी कि न योग्य, ये जो है नन तत्पुरुष समास, हमने ऑलरेडी दिखाया, अ के साथ स्टार्ट होता है। उसके बाद में कौन सा है, शोकगत, गत क्या आता है, द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास में आता है, तो शोक का जो है द्वितीय विभक्ति में चला गया, गत का गत आ गया, तो जो है आपको गत से पता चल गया कि ये द्वितीय विभक्ति में आता है। उसके बाद में है रुग्ण सुखम, अभी सुखम जो है चतुर्थी विभक्ति तत्पुरुष समास में आता है इधर पे, तो रुग्ण है आप जो है लिखोगे चतुर्थी विभक्ति में, और सुखम का सुखम, तो ये से ये सॉल्व हो जाता है। उसके बाद में है अनुपदम, अभी अन आया है, तो अनु जो है क्या है इधर पे, अव्यय है, अनु का क्या होता है, पश्चात होता है, फिर पदस्य पश्चात अव्ययभाव समास, ऐसे इधर पे सिंपली हो गया। फिर क्या है, सूत्र स्थान, किसका स्थान है, सूत्र का स्थान है, यानी कि इधर पे जो है मालकी दिखा रहा है, ओनरशिप दिखा रहा है, सूत्र का स्थान है, तो जो है षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास, सूत्रस्य स्थान, ये जो है सूत्र किस में आ गया, षष्ठी विभक्ति में आ गया। फिर क्या है, मातृ सदृश्य, सदृश्य आप जो है तृतीय विभक्ति तत्पुरुष में समास में देख सकते हो मेरे इसमें कि सदृश्य जो है तृतीय विभक्ति में आता है, तो मातृ का ये क्या है, मात्रा है तृतीय विभक्ति में, और सदृश्य का सदृश्य। फिर प्रत्येक, प्रत्येक का क्या होता है, प्रति एक, ऐसी जो है इसकी संधि होती है, तो प्रति एक हो रहा है, तो प्रति का आपको पता है क्या होता है कि वर्ष वर्ष रहा, प्रति वर्ष रहा तो वर्ष वर्ष होता है, तो प्रति एक लिखा है तो एक एक होगा, एकम एकम, ये क्या है, अव्ययभाव समास। तो जो है 30 एग्जाम्पल्स खत्म हो गए। अगर आपको पॉज लेना है तो आप पॉज ले सकते हो, बाकी के जो है कल देख सकते हो, लेकिन वीडियो तो कंप्लीट करना पड़ेगा।
तो अभी जो है 31 to 40 के एग्जाम्पल्स है। यहाँ पर आपको विग्रह, वाक्य और समास आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे आपको समस्त पद और समास आइडेंटिफाई करना है। तो आप जो है काउंटिंग में स्टार्ट करता हो, 1 2 3 4 5। आपके जो है एग्जाम्पल्स हो गए होंगे। अभी जो है मैं ये करता हूँ, आंसर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ये दिया है सुख साध्य। सुख इधर पे क्या है, विशेषण है। सुख च साध्य च, तो इधर पे क्या है, विशेषण पूर्व पद तत्पुरुष समास। कारण कि सुख जो है पूर्व पद में दिया हुआ है विशेषण। फिर पाप भयम, पाप भयम क्या है, भयम आया है इधर पे, तो भयम कहाँ पे आता है, पंचमी विभक्ति तत्पुरुष समास में आता है। फिर पापात चला गया पंचमी विभक्ति में और भयम का भयम आ गया। तो ये जो है ऐसे करना है। उसके बाद में सिंह पुरुष, सिंह जैसा पुरुष है। उधर पे कमल नयन था, इधर पे सिंह पुरुष है, सिंह जैसा पुरुष है। पुरुष सिंह जैसा ही होता है, इतना हमको पता है। तो इधर पे सिंह ये वो पुरुष हुआ। फिर उपमान किया है, उपमान कहाँ पे है, पूर्व पद में दे। उपमान पूर्व पद कर्मधारय तत्पुरुष समास, ये है इधर पे। थोड़ा सा स्पेलिंग इधर लिखने में जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। उपमान पूर्व पद है इधर पे, पूर्व पद कर्मधारय तत्पुरुष समास। उसके बाद में है हमारा रेगुलर एग्जाम्पल अनिच्छा, यानी कि न इच्छा। अगर इधर पे ई दिया हुआ है इसलिए अन आया। अगर इधर पे कुछ व्यंजन होता तो सिर्फ अ आता। तो ये आपको जो है रूल याद करके दे रहा हो। तो ये कौन सा है, नन तत्पुरुष समास आता है। उसके बाद में क्या है, रोग अतीत, अतीत दिखा द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास। रोग कहा गया, द्वितीय विभक्ति में गया रोग, फिर अतीत का अतीत। उसके बाद में है त्रिफला। अब इधर पे नंबर दिया है तो त्रयाणाम फलानाम समाहार, ऐसे हमको विग्रह पता है और द्विगु तत्पुरुष समास बन जाता है इधर पे। उसके बाद में है दीर्घ लघु, दो चीज़ें दी हुई है और ये जो है दो चीज़ें दी है तो दो पॉसिबिलिटीज़ है। इतर इतर द्वंद्व समास भी बोलते हैं और दोनों जो है इधर पे विशेषण दिए हैं, तो विशेषण उभय पद तत्पुरुष समास भी आता है। और दीर्घ च असो लघु च, ये जो है इसका विग्रह बनता है। लेकिन दीर्घ च लघु च ये किया तो इधर इतर द्वंद्व समास बन जाता है, द्विपद इतर इतर द्वंद्व समास। फिर इधर पे जो है क्या दिया है, प्रगत अध्यापक, इतना जो है इधर पे दिया गया है प्रगत अध्यापक। प्रगत का हमने देखा कि प्रगत का जो है प्रा बन जाता है। प्रा क्या है, ये है क्या है, अव्यय नहीं, इधर पे उपसर्ग है तो प्रादि तत्पुरुष समास बन गया इधर पे प्राध्यापक। अब ये अव्यय का थोड़ा सा मुश्किल है, क्या करना है, हमने अव्यय का तो देखा है कि ऊपर आ तो समीपम ऐसे देखा है, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपको जो है कुछ भी लिख के आना है, प्र का प्रगत लिख के आ सकते हो, ऐसे करके आ सकते हो। उसके बाद क्या है, धनम प्राप्तम, धनम प्राप्तम, प्राप्तम हमें कुछ कहाँ पर देखने मिलता है, द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास में। और धनम भी आपको जो है कौन सी विभक्ति में दिया है, द्वितीय विभक्ति में दिया है। तो धन प्राप्त ये जो है इधर पे बन गया है, इतना सिंपल था इधर पे। फिर क्या है, दर्शन च स्पर्शन च प्रश्न च आया बहुपद, और बहुत सारे चीज़ें दिए हैं, बहुपद इतर इतर द्वंद्व समास। और इसका जो है नॉर्मल प्रश्न प्रश्न प्रश्नो प्रश्न, ऐसे इधर पे जो है विभक्ति बन गया। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो लास्ट के 10 एग्जाम्पल देखते हैं हम। लंबो, इसमें जो है कैसे है, समाज तो आपको डेफिनेटली आइडेंटिफाई करना है। ये जो है इतने का आपको जो है ये करना है, इधर पे विग्रह वाक्य क्या है ये करना है, ढूंढ के निकालना है। उसके बाद में इतने जो है इनका आपको जो है समस्त पद ढूंढ के निकालना है। तो आप जो है स्टार्ट करो। सबसे पहला वाला तो बहुत ईजी है, 1 2 3 4 5। आप अभी जो है आंसर देख सकते हो। तो सबसे पहला है लंबोदर, लंबोदर दिया हुआ है। लंब उदर यस्य सह, बहुव्रीहि समास। भगवान का नाम हमको जहाँ भी दिखा हम जो है उधर पे अन्य पद को प्राधान्य देता है। अन्य पद यानी कि लंब उदर जो है कोई भी वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है, लंब उदर यानी कि भगवान के नाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, अन्य पद को प्राधान्य देता है। उदाहरण निदाने कुशल, निदाने कुशल दिया है। कुशल कहाँ पे आता है, हमने देखा है कि चतुर, ऐसी जो स्किल्स जहाँ पर आती है वो सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष समास होता है। तो निदान कुशल, इतना सिंपल इधर पे हो गया। भारत नहीं, भारत देश, भारत देश होता है हमको पता है, भारत इति देश। संभावना, संभावना कर्मधारय तत्पुरुष समास, संभावना कर्मधारय तत्पुरुष समास। संभावना पूर्वपद, सॉरी, संभावना पूर्वपद कर्मधारय तत्पुरुष समास। उसके बाद में क्या है, हिमालय इति पर्वत, सेम वही टाइप, हिमालय तो पर्वत है, तो इससे हमको जो पता चल गया कि ये क्या है, हिमालय पर्वत। फिर उसके बाद में क्या है, महाकाव्यम, महाकाव्यम दिया है।
तो हमको महा क्या है, इधर पे विशेषण है। महान च तत्काव्य च, विशेषण पूर्वपद कर्मधारय तत्पुरुष समास। महान का है, पूर्व पद में है, तो हमको इजीली समझ में आ गया। फिर इधर पे क्या है, नवानाम रात्रानाम संहार, 9 रात्रों का संहार। 9 इधर पे नंबर आया है, द्विगु तत्पुरुष समास, तो हमको पता है ये नवरात्र। फिर इसके क्या है, मानव शत्रु, किसका शत्रु है, मानव का शत्रु है। ओनरशिप दिखाई है, यानी कि किसी के तो कोई तो चीज़ है, मानव का शत्रु है, तो इधर पे जो है मानवस्य शत्रु, ये जो है कहाँ पर आता है, षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास में आता है। और मानव कहाँ पे चला गया, षष्ठी विभक्ति में चला गया। फिर उसके बाद में क्या है, नद्या समीपम, नद्या समीपम, समीपन आया तो उप आएगा इधर पे पहले, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल देखा था। फिर नदी, उपनदी, इतना सिंपल था इधर पे अव्ययभाव समास आइडेंटिफाई करना। उसके बाद में है प्रतिगृह, प्रतिगृह का गृह गृह, हमने जो है ऑलरेडी बहुत सारे प्रति के एग्जाम्पल देखे हैं, ये कौन सा है, अव्ययभाव समास। उसके बाद में क्या है, अध च, मध्य च, ऊर्ध्व च, च आया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुपद इतर इतर द्वंद्व समास। अधो मध्यो ऊर्ध्वानी, ये जो श्लोका में आपने कहीं तो देखा होगा। तो ये थे 50 एग्जाम्पल्स ऑफ समास। अगर आपको इसमें से 20+ आ रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हो, अगर आपके उससे भी कम आ रहे हैं तो आपको फिर से एक बार रूल्स देखने की ज़रूरत है, और ज़्यादा थोड़े इतने एग्जाम्पल्स फिर से बार बार आपको जो है करने की ज़रूरत है। अगर आप इतना कर लोगे, समझ के आओगे, तो ये हो जाएगा। अभी जो है ट्रिक्स बताता हूँ मैं आपको। जो है अव्ययभाव समास के लिए मैंने ऑलरेडी बताया है कि कहाँ पर क्या होता है, वो आप वीडियो में देख सकते हो। अगर प्रति रहा तो कैसे बनता है, वो वर्षे वर्षे वाला एग्जाम्पल, फिर ऊपर रहा तो समीपम वाला एग्जाम्पल। ये जो है अव्ययभाव समास बहुत कम चीज़ें बाय हार्ट करके आपका जो है कंप्लीट हो जाता है। और बहुव्रीहि समास तो क्या है, भगवान के नाम है। बहुव्रीहि समास में भगवान के नाम देखिए, यस्य सह लगा देना है आपको, बहुव्रीहि समास बन जाता है। उसके बाद में क्या बचता है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या, मैक्सिमम आपको जो है इतर इतर द्वंद्व ही पूछा जाता है, द्विपद बहुपद ऐसे पूछा जाता है। अगर 2 चीज़ें दिख रहे हैं, राम लक्ष्मण, रामच लक्ष्मण च, या फिर 2 से ज़्यादा चीज़ें दिख रही है तो बहुपद इतर इतर द्वंद्व समास, और नॉर्मली इतर इतर द्वंद्व समास। लेकिन आपको टाइप्स में नहीं घुसना है, तो सिर्फ आप ज़्यादा चीज़ें दिख रही है तो च ऐड करके जो है आप द्वंद्व समास लिख के आ सकते हो। ये 3 के एग्जाम्पल हुए। अभी 3 छोड़ के आपको कोई भी लिख रहा है तो आप जो है डायरेक्ट तत्पुरुष समास लिख के आ सकते हो। तत्पुरुष समास जो है उतना ज़्यादा ईजी है। उसमें भी कुछ चीज़ें हैं, विशेषण आपको दिखा तो पहले पद में या फिर दोनों पद में, तो विशेषण पूर्व पद, विशेषण उभय पद, ये हुआ ट्रिक। उसके बाद में विभक्ति में जो है षष्ठी विभक्ति, किसी की ओनरशिप दिखा रही है, समझो ब्राह्मण का पुत्र है, ब्राह्मणस्य पुत्र, ओनरशिप दिखा रही है कि ब्राह्मण का पुत्र है, क्योंकि वो पुत्र किसकी चीज़ है, ब्राह्मण की, ऐसे दिख रहा है, तो षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास आता है। तो ऐसी, और आपको जो है विभक्ति समास में जो है नियत, कुशल, ऐसे जो एंड के वर्ड्स आपने बाय हार्ट कर लिए तो विभक्ति तत्पुरुष समास समझ में आएगा। लेकिन अगर बाकी के 3 आपने जो है परफेक्ट कर लिए हैं और आपको एग्जाम में समझ में नहीं आ रहा है कौन सा है, तो आपको जो है डायरेक्ट लिख के आना है तत्पुरुष समास, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो, या फिर आपको विभक्ति समास से समझ में आ रहा है, कौन सी विभक्ति है वो याद नहीं आ रहा है, तो आप सिर्फ विभक्ति तत्पुरुष समास लिख के आओ। अगर आपको कर्मधारय समास है करके याद आ रहा है तो वो लिख के आओ। अगर नन समास है तो उधर पे अ नहीं तो अन आता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर उपसर्ग आया तो उधर पे प्राधि समास होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर नंबर उधर पे दिखाई दिया तो उधर पे क्या होता है, द्विगु समास होता है। तो इतनी सारी ट्रिक्स जो है, इतनी सारी मैंने इधर पे बोल दी, तो यही सारी ट्रिक्स आपको देख के जो है ये करना है। तो अगर आपको स्पेशल ट्रिक्स पर वीडियो चाहिए, लेकिन इस टाइम पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हुआ तो मैं बना दूंगा, तो आप कमेंट्स करो। अगर मुझे 20+ कमेंट्स आए इस टॉपिक पर कि सर समास की ट्रिक्स बनाओ, तो मैं एग्ज़ाम से पहले आपको जो है एंड मोमेंट पर कितनी ट्रिक्स देख के जानी चाहिए उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।